आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कुछ घर में ज़रूरी काम आ गया था। घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुना रहा हूँ। वो कहानी सुनिएगा। एक रियासत में अच्छे लोग, अच्छी प्रजा, अच्छे शासक, अच्छे मंत्री, अच्छी रानियां, उसी की बाबत मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि रियासत के बाहर पहले क्या होता था कि घर के अंदर शौचालय नहीं होता था। लोग वह बाहर जाकर के सोच करके आया करते थे। करीब 5-6 वयस्क सोच करके जब सुबह सुबह 5 बजे करीब सोच करके जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाहर, गेट के बाहर एक सन्यासी बैठा हुआ और रुद्राक्ष की माला गले में डाल रखा है और हाथ में रुद्राक्ष की माला से ही वो कोई माला जप रहा था। कुछ लोग, वो लोग जो थे, कुछ लोग देख देख के जा रहे थे, लेकिन वो जो सोच करके आ रहे थे 4-5 आदमी, उन्होंने देखा कि हाँ, तो 3-4 दिन पहले से यहाँ पे कोई कुटिया नहीं थी। अब ये कुटिया कैसे बनी? और यहाँ पे ये सन्यासी महाराज बैठे हुए हैं, तो इन्होंने राजा से कोई इजाज़त ली है या राजा से पूछा है क्या? वो वहाँ पे खड़े होकर उसको देखने लगे, सन्यासी को। सन्यासी के बड़े बड़े बाल और हल्की दाढ़ी थी उनके चेहरे पर, और एकदम गमगीन मुद्रा में, मतलब साधना की मुद्रा के अंदर माला रख हाथ में लेकर के उसका जाप कर रहे थे। और 4-5 जने उसको निहारने लगे। उसके चेहरे के तेज इतना था कि उनके चेहरे को देख करके खुद के अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही थी उन लोगों में। उन्होंने कहा, ये आदमी कोई साधारण साधु तो है नहीं, ये सन्यासी कोई चमत्कारी सन्यासी है। इतना सोच के उन्होंने कहा, चलो अपना घर चलते हैं और घर के अंदर हम लोगों का जो नित्य कर्म तो हो ही गया, अब जाके अपने अपने काम में लगते हैं। अब सारे चने वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद के अंदर अपना जो खाना पीना, नाश्ता वगैरह किया करने के बाद अपने काम पे निकल गए। निकलने के बाद में फिर शाम को फिर वो दोस्त मिले। उन्होंने कहा, यार वो चीज़ अभी हमारे दिमाग में से नहीं निकल रही है। वो जो सन्यासी था, उसके चेहरे पे इतना तेज था, उसको देख के हम लोग के अंदर एक एनर्जी पैदा हो रही थी। आखिर कौन है? चलो कल हम लोग पता लगाएंगे उनका। इतने दूसरे दिन जैसे ही वो सोच के लिए जाते हैं, तो सोच करके जब निपट के वापस आते हैं, देखते हुए कुटिया के बाहर में वही गेट के पास बैठा हुआ सन्यासी और माला जप रहा है। और फिर उनको देखते हैं, उसके चेहरे के जो तेज प्रभाव जो देखते हैं, देखने के बाद में फिर उनके अंदर इच्छा करती है कि इसको और देखें और देखें। लेकिन उनको अपने घर भी जाना, अपने काम पे भी निकलना, ये सोच करके वो देखते हैं, बोले ठीक है, कल छुट्टी है हम लोगों की, कल हम इनको देखेंगे। इतना के वापस आ जाते, हम घर में आकर के नाश्ता पानी करते हैं। करने के बाद के अंदर घर में किसी को बताते भी नहीं है और अपने काम पे निकल जाते हैं। शाम को जब वापस लौटते हैं सब काम से, फिर बाद में सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। बोले, यार कल हम लोगों की छुट्टी है, तो क्यों ना कल इनको वॉच करें, सन्यासी को। क्यों? उसको देख करके मेरे दिमाग में उनका चेहरा हट नहीं रहा। दूसरा भी कहते हैं, यार मेरे दिमाग में उनका चेहरा नहीं हट रहा। बहुत ही मोहक चेहरा था उनका, और उनके चेहरे में जो तेज था, तो एक नजर उस पर खड़ी नहीं रहती है, इधर उधर करने की इच्छा करती है।
उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये कोई अपना ही आदमी है। बोले ठीक है, कल हम लोग सुबह वही सोच में जाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन है ये। अपने कर्म के लिए सोच के लिए वो जाते हैं। सोच से वापस निपट के जब आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गेट के बाहर साधु महाराज नहीं बैठे हुए हैं। तो उसमें एक जना कहता, हो सकता हम लोग जब जल्दी आ गए हों, उसकी वजह से साधु साहब अभी आएंगे। इतना कहने के बाद के अंदर वो वहाँ बैठे रहते हैं। करीब 5-10 मिनट बीतते हैं कि सन्यासी महाराज बाहर आते हैं। आकर के आसन बिछाते हैं गेट के बाहर, वहीं बैठ करके और वो रुद्राक्ष की माला लेकर के ध्यान मुद्रा में लग जाते हैं। अब वो लोग उनको देखते रहते सन्यासी महाराज को कि जब इनकी ध्यान मुद्रा भंग होगी तो हम लोग जाके इससे बात करेंगे। इतना सोचने के बाद वो बैठे रहते हैं। आधा घंटा निकल जाता। आधा घंटे बाद में सन्यासी महाराज की माला पूरी होती है। वो खड़े होते हैं, बगल में जो लोटा था उसमें पानी लेते हैं, लेके चारों तरफ छिड़कते हैं। छिड़क के सूरज भगवान को देखते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। करने के बाद में अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अब वो लोग 5 जने कुटिया के पास पहुंचते हैं। कुटिया के पास जब 5 पहुंचते हैं तो अंदर से आवाज आती है, बोला राहगीरों, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, आप लोग अंदर आ जाओ। आपकी जो भी शंकाएं हैं वो मुझसे बेझिझक आप कह सकते हो, वो शंका मैं दूर कर दूंगा। जब इतना वो 5 जने सुनते हैं तो उनके अंदर बड़ी एक होती कि साधु महाराज ने तो सन्यासी राज ने हम लोग को देखा ही नहीं, अब सन्यासी हम लोग को बुला रहा अंदर। चलो अंदर चलते हैं। सारे अंदर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर बैठे सन्यासी एक छोटा सा चूल्हा था, उस पर चाय बना रहे थे। तो वो लोग सब बोलते हैं कि महाराज जी आप चाय बना रहे हो, बोले आप भी पियोगे? बड़े नम्र भाव से बोला आप भी पियोगे? 5 जने कहते हैं कि नहीं नहीं आपको तकलीफ होगी। बोले तकलीफ कुछ नहीं है, आपकी अगर इच्छा है तो बोलिए मैं बनाऊंगा। तो सब जवाब नहीं देते, नाड़ हिला देते हैं कि ठीक है पियेंगे। अब सन्यासी महाराज चाय बना करके 5 को देते हैं, खुद भी लेते हैं, लेके पीने लगते हैं। चाय जब खत्म होती है तो सन्यासी पूछता कि हाँ कहिए आपके अंदर क्या शंकाएं हैं। वो कहते हैं कि देखिए साधु महाराज, करीब 1 हफ्ता पहले यहाँ पे कोई कुटिया नहीं थी। अब हम लोग देख रहे हैं 4 दिन से तो हम लोग वॉच कर रहे हैं आपको, और देख रहे हैं यहाँ कुटिया भी बन गई, और आप यहाँ मतलब कि ध्यान मुद्रा में भी बैठते सुबह सुबह। और दोपहर में हम लोग आते नहीं है, रात को आते नहीं है। क्यों? कि हम लोग खुद मतलब कि काम में बिजी रहते हैं, और सुबह जब सोच करके आते हैं उस समय आपको देखते हैं। तो आपने क्या यहाँ के रियासत के राजा से परमिशन लिया है? वो कहता है नहीं मैंने तो परमिशन नहीं लिया, लेकिन मैं राजा से क्या चीज का, यहाँ तो राजा कोई है ही नहीं। 5 जने सुनते हैं। बोले आपको कैसे मालूम? बोले यहाँ पर जो रानी है वही इस रियासत को चला रही है, और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। सन्यासी जब ये कहता है 5 के कान खड़े हो जाते हैं। बोले आप जानते हो? बोला हाँ मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वहां पे एक रानी नहीं है, वहां पे 4 रानियां हैं, और चारों की जो हेड है उसको मैं पहचानता हूं। उसका नाम है कल्पना। जब 5 जने उसकी आवाज जब सुनते हैं
वो जो कहता है, वो जो बता रहा वो सही बता रहा। तो वो कहते महाराज जी, आप जो चीज़ बता रहे हो बात भी ये सही है, लेकिन आप सब इतना कैसे, आप कहाँ से आए हो? बोले मैं इस गांव का ही हूँ। बोले अगर आप इस गांव के तो आपका परिवार भी होगा। बोले परिवार था, अभी मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा खाली एक ही परिवार है, वो ईश्वर, ईश्वर और मैं, बस, और कोई नहीं है। बोले कि साधु महाराज, आप ये बातें जो कह रहे हो हम लोग के माथे से ऊपर से निकल रही है, आप मुझे और कुछ बताइए। बोले क्या सुनना चाहते हो? बोले आप ये बताइए कि आप पहले क्या थे। तो सन्यासी कुछ देर सोचता, उनको सबको देखता है, देखने के बाद में कहता है कि देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, हो सकता सुन के तुम लोग आश्चर्य लगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो 100% सत्य है। उसे सत्य बातें ही मैं आपको बताऊंगा। अब सुनिए ऐसी क्या बातें हैं। बोले सुनने की आप लोगों में हिम्मत है? बोला है, क्यों नहीं है? बोला आज से 7 साल पहले यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने शादियां की, लास्ट में जिससे शादी की उसका नाम था कल्पना, और वो कल्पना को बहुत प्रेम करते थे, कल्पना भी उनको बहुत प्यार करती थी। सबसे रानियों में सबसे ज्यादा प्यारी वही थी राजा की। मगर राजा में एक अवगुण था, बड़े ध्यान से वो पांचों जने सुन रहे थे। बोले महाराज क्या अवगुण था? बोले वो मदिरा बहुत पीते थे। बोले मदिरा पीते थे? हमने उसे नहीं सुना। बोले मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनो, वो बहुत मदिरा पीते थे, और पहले तो शाम को पीते थे, फिर वो कल्पना जो उनकी प्यारी रानी थी, उन्होंने उन्हें दोपहर में पिलाना सिखा दिया, और सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद से वो मदिरा पीते थे। दोपहर में, शाम को खाली मदिरा में डूबे रहते थे। अब वो जब सुनते हैं पांचों, उनके कान खड़े हो जाते हैं। बोले साधु महाराज और बताइए आगे क्या हुआ? बोले उसके बाद में, मुझे लगता मैंने आज आपका ज्यादा टाइम ले लिया, उसके बाद में साधु ने उन पांचों को क्या बताया और वो सन्यासी कौन था, उस बारे में आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी थी वहां पर। सुनिए, खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।